मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या मामला है पूरा? ये मेरी शादी की थी पापा जी ने 22 अप्रैल को सन 2022 में निकुल आर्य के साथ, जो ग्राम टपरौली के रहने वाले हैं और इनका आवास शांति विहार कॉलोनी नजीबाबाद में है। शादी के बाद में यहीं रहने लगी इनके साथ नजीबाबाद शांति विहार कॉलोनी में। और इनकी माता जी और ये मैं इनके साथ ही रहती थी दोनों के। इनके पिताजी भी कभी कभी आते जाते रहते थे। और शादी के बाद से शुरू से ही मेरा दहेज को लेकर उत्पीड़न होने लगा। डेली मतलब रोज़ मार पिटाई बहुत कई बार हो गई। उसके बाद मैं एक बार अपने घर भी आ गई थी शादी के 2 महीने बाद। तो फिर समाज के कुछ लोगों के द्वारा कहने के द्वारा मैं वापस चली गई। लेकिन उसके बाद फिर से मुझे प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और फिर जून 2023 में मई जून के महीने में फिर इन्होंने मांग की और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। तो मेरे पिताजी ने फिर इनकी मांगे पूरी करते रहे, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। इस वजह से मेरे पापा जी को मजबूरन इनकी मांगे पूरी करनी पड़ती थी। मेरे पिताजी की और 2 बेटियां हैं, हम 4 बहनें हैं। और इसलिए मजबूरन मेरे पिताजी को, उनकी पिताजी मतलब पैरों से विकलांग हैं, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। माता पिता को उनको धमकियाँ देते हैं। 1 जनवरी को मेरे साथ इतनी ज़्यादा मारपीट हुई है, मेरी पूरी हड्डियाँ यहाँ की टूटी पड़ी हैं, पूरी फेस की हड्डियाँ। और खून इतना बहा है, बहुत ज़्यादा खून बहा है, पूरी हड्डियाँ टूटी पड़ी हैं। मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट हैं, सीटी स्कैन है, सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। और मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा धमकियाँ देता है कि तेरे पापा को कत्ल कर दूंगा, गोली मार दूंगा, तेरे भाइयों को गोली मार दूंगा। मेरे चारों तरफ गुंडे घूमते हैं नजीबाबाद में, मार दूंगा और तेरी बहनों को उठवा लूँगा, अपहरण करवा लूँगा, इस तरह की धमकियाँ वो देता है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प करे बहुत। अभी मैंने एफआईआर की थी इनके खिलाफ, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। मैंने पुलिस को सारे सबूत दिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करे प्रशासन से। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो मुकदमा पंजीकृत कराया है उसमें वो कार्रवाई करे, उसे उठाए। इन्होंने मतलब चारों तरफ से मेरे घर को चारों तरफ घूमते रहते हैं रिवॉल्वर लेके। इनके पास 2 अवैध हथियार हैं जिनसे वो डराते धमकाते हैं। डरा धमका कर मुझे घर में कैद करके रखा था इन्होंने 2 महीने, मार पिटाई करके 1 जनवरी को अब तक मार पिटाई करके कैद करके रखा था। इस वजह से मैं बहुत डरी हुई, मेरे घर वाले बहुत डरे हुए हैं। उनकी मदद करी जाए बहुत ज़्यादा। ये मतलब बीजेपी के नेता बताते हैं अपने आप को कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे बीजेपी की मंत्री मेरी जेब में है, पुलिस प्रशासन मेरे आगे थर थर काँपती है, मेरे लिए कुर्सियाँ डालती हैं। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी जो सरकार है वो किसी की मुट्ठी में नहीं है। योगी सरकार किसी की मुट्ठी में नहीं हो सकती, इस बात को साबित करा जाए। तरह तरह के नशे करते हैं, जो नशे करने के बाद में ये ऐसी वारदात करते हैं। और ये गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये हापुड़ थाने में इनके खिलाफ लूट और अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि मेरी अधिक से अधिक मदद हो सके।